Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reaction. I'm sorry for my messy hair. I welcome you all on my channel. So today we're gonna react on a video which is a very important video when it comes to the India, क्योंकि जो Indian government है उन्होंने 118 apps को बैन किया था recently, आप सबको मालूम ही होगा। और लेकिन उसके बाद जो बड़ी announcement थी वो आई अक्षय कुमार के द्वारा, क्योंकि वो 118 apps के अंदर पबजी को बैन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा वो न्यूज़ में आई और लोगों ने कहा कि इट्स बिग डिसीजन, और काफ़ी लोग जो उससे एडिक्टिव भी हो चुके थे, जो कि थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी नज़र आए, लेकिन फिर वो सपोर्ट भी किया उन्होंने। लेकिन अक्षय कुमार ने जो अनाउंसमेंट किया वो तो आई थिंक सबको चौंका दिया। उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो है कि उसी तरह की कोई एक गेम आएगी जिसका नाम होगा 4G, वेरी पेट्रियोटिक नेम, एंड डेफिनेटली people are looking forward to see and get the details about that game, क्योंकि इंडिया भी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरह बढ़ रहा है। एंड आई थिंक ये एक प्राउड मोमेंट होगा अगर हम जो उस गेम को उस लेवल पे बना पाए, उस लेवल पे डेवलप कर पाए। देखना पड़ेगा कि गेम के डिटेल्स क्या होंगे, क्या है उसमें। सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह का वीडियो होगा। इट इज़ अ वीडियो बाय टेक्निकल गुरुजी, गौरव चौधरी AKA गौरव चौधरी आई शुड से, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत ही बड़े आई थिंक नंबर 1 यूट्यूबर है हम सब बोल सकते हैं टेक्निकल कैटेगरी में, और लोग उनको काफ़ी जानते हैं, काफ़ी फॉलो भी करते हैं। सो वो जो आज हमें डिटेल्स देंगे कि इस 4G गेम्स के बारे में क्या है, क्या नहीं है, और किस तरह का वो उसका फॉर्मेट होगा। सो इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। सो इस वीडियो का टाइटल जो होगा वो है इंडिया लॉन्च 4G गेम, PUBG रिप्लेसमेंट गेम 4G, फुल डिटेल्स एक्सप्लेन। सो एज आई सेड, दिस इज अ वीडियो बाय टेक्निकल गुरुजी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस द वीडियो। सो लेट्स डू दैट। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों पबजी तो रहा नहीं और हम वेट कर रहे थे कि भैया GOG आएगा या कोई ना कोई जो है वो इंडियन गेम आएगा। तो यहाँ दोस्तों गेम का नाम आ गया है सामने, जो कि है 4G। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं दोस्तों थोड़ा सा बात करने वाला हूँ इसी अभी ब्रांड न्यू अपकमिंग गेम पबजी का ही एक दोस्तों है यहाँ पे कॉम्पिटिटर या उसी तरह का गेम जिसका नाम होगा 4G। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मतलब बस पबजी बैन हुआ ही था और दोस्तों जल्दी से बस गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा ही था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट निकल के आता है ट्विटर इंस्टाग्राम पे अक्षय कुमार की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों ये लिखते हैं कि भाई अभी एक नया गेम दोस्तों आने वाला है बहुत ही जल्दी जिसका नाम होगा 4G। और यहाँ पे दोस्तों 4G की फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। और यहाँ पे दोस्तों ये जो गेम है इसमें जरूर काफी हद तक दोस्तों क्लोज लिंक हम देखेंगे इंडियन आर्मी का। मतलब पबजी की तरह शायद इसकी जो थीम है वो सिमिलर सकती है, लेकिन ऐसे में आप दोस्तों शायद एज इंडियन आर्मी प्ले करेंगे वहां पे। और इनफैक्ट यहाँ पे दोस्तों लिखा भी है कि इसमें एंटरटेनमेंट के अलावा जो है वो प्लेयर्स सीख पाएंगे, जान पाएंगे जो दोस्तों हमारे सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस है उनके बारे में। और इनफैक्ट यहाँ पे ये एक एक्शन गेम होने वाला है। मतलब बात ये चल रही है कि ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात ये है, जो एक बहुत ही मेन खास बात है कि 20% दोस्तों जो भी नेट रेवेन्यू होगा इसी गेम से जनरेटेड वो दोस्तों डोनेट किया जाएगा भारत के वीर ट्रस्ट में। तो मतलब यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट निकला है ये एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है। और ऐसे में दोस्तों इस गेम को जो है डेवलप किया जाएगा इंडियन एक दोस्तों गेम पब्लिशिंग कंपनी है एनकोर गेम्स, जो कि बैंगलोर बेस्ड है। और अभी यहाँ पे सब स्पेकुलेशंस हैं, मतलब सब लोग जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 4G कैसा होगा, एग्जैक्टली कौन सा किस टाइप का गेम होगा। बिकॉज अभी दोस्तों सिर्फ ये एक पोस्टर सामने आया है जहाँ पे सिर्फ गेम का नाम क्लियर है और ये मालूम है कि जल्दी आने वाला है। कोई एग्जैक्ट लॉन्च डेट नहीं है। अब जल्दी का मतलब 15-20 दिन या 2-4 हफ्ते या हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना। मतलब अब जल्दी का मतलब 6 महीने बाद तो उसको जल्दी होता है। तो ये शायद अभी हम बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर के अराउंड टाइम फ्रेम की। अब यहाँ पे एक और बात जो निकल के आई है वो ये कि दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो पोस्टर है ये कॉपी कर लिया गया एग्जैक्टली किसी दूसरे गेम से। तो मतलब गेम भी फिर कॉपी भी होगा और फिर ऐसे मतलब ना कितना अच्छा गेम होगा जो भी है। एग्जैक्टली दोस्तों ये जो फोटो है ये एक
स्टॉक इमेज है। अब मेरे ख्याल से स्टॉक इमेज को अगर आप यूज करते हैं और अगर आप उससे कुछ पोस्टर को डिजाइन करते हैं तो मतलब इट इज नॉट रियली अ बिग डील। बहुत बार ब्रांड्स करते हैं और ऐसा मतलब कुछ भी गलत नहीं है। बड़े सही बड़े बात। ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके जो लोगोज हैं एक्चुअल में वो सिर्फ एक नॉर्मल फॉन्ट से बनाए हुए लोगोज हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि सब चीजें जो है वो इन हाउस डिजाइन की जाए। और इनफैक्ट ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है ये एकदम बिल्कुल अभी एक सिर्फ एक पोस्टर है गेम का। मतलब इसमें ऐसा नहीं है ना कि पूरा गेम बन चुका है और सब कुछ। ये सिर्फ एक इनिशियल क्या पता चीज दिखाने के लिए ये एक पोस्टर सामने आया है। तो मतलब इसके बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज हमको पहले देखना होगा एग्जैक्टली गेम जो है जब सामने आता है तो वो कैसा होता है और वो हमको क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है और कितना जल्दी आता है। जहां दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एनकोर गेम्स की, तो यहाँ पे नाम दोस्तों निकल के आता है सामने विशाल गुंडाल का। और अगर आपको नहीं पता है तो एक्चुअली उसने कंपनी थी पहले इंडिया गेम्स। और मतलब स्मार्टफोन से पहले दोस्तों जो हम दिखते थे ना नॉर्मल हमारे हुआ करते थे नोकिया वगैरह के फोन्स या इस तरह के फोन्स, उनमें इंडिया गेम्स के डेवलप्ड गेम्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। और विशाल गुंडाल दोस्तों ऐसे में उसी गेमिंग बिजनेस को चलाया करते थे जिसको बाद में उन्होंने डिज्नी को बेच दिया। तो मतलब अभी एनकोर गेम्स में दोस्तों इनका लिंक है। तो लगता तो ये है कि चीजें बिल्कुल एकदम ट्रेल सही मैच कर रही है। लेकिन अब ये फौजी कैसा निकल के आता है, क्या ये पबजी का राइवल बन पाता है या फिर एक ये नॉर्मल गेम होगा, सिर्फ इसका नाम पबजी से मिलता जुलता है इसलिए हम सोच रहे हैं कि शायद ये पबजी जैसा ही होगा, उसके लिए खैर हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यार खुशी की बात है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे दोस्तों जो बात निकल के आई है 20% के डोनेशन की जो नेट रेवेन्यू होगा उसका, तो यार वो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात अभी हमको मौका देना चाहिए। जो हम अभी से बोल रहे हैं कि गेम में कुछ नहीं होगा, खराब होगा, ये तो सिर्फ कॉपी होगा, जो भी होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अच्छी बात ये कि बहुत जल्दी अनाउंस तो हो चुका है। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि जो फौजी गेम है ये सामने कब आता है। ऑफ कोर्स मोबाइल पे ही आएगा बिकॉज ये एक मोबाइल गेम ही होगा और बिकॉज ये पबजी बैन के बाद में ही उसी का जो वॉइड है उसको फिल करने उसको गेम आ रहा है। तो ये है कहानी फिलहाल तक। आप बताइए कि आपकी मन की बातें क्या है नीचे कमेंट करते हुए, और क्या आप इस गेम का इंतजार कर रहे हैं या एग्जैक्टली मन की बातें पूरी क्या हैं। लेट्स सी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। Wow, so that was a video by Technical Guruji explaining us a fearless and united guard. तो जो गेम आने वाला है जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है 4G, वेरी पेट्रोटिक, वेरी कैची एंड वेरी इंडियन नेम व्हेन इट कम्स टू द गेम लाइक दिस। और जैसे कि सही कहा टेक्निकल गुरुजी ने कि पोस्टर जो एक ऐसी चीज होती है जो आप जरूरी नहीं है कि आप जो पोस्टर कॉपी किया हो तो आप पूरा जो गेम है वो कॉपी कर रहे हैं। वी शुड वेट एंड वॉच। और ये यार हमारा गेम है, इंडिया का गेम है, हमें हमारे डेवलपर्स को सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जब गेम लॉन्च होगा तब आप जो है उसको एक ही दिन में उसको रिजेक्ट कर दे और कहा कि ये तो बकवास है। क्योंकि जो टेंसेंट कंपनी है जो जिन्होंने पबजी डेवलप किया है वो 1988 में वो ओरिजिनली फाउंड हुई थी और उसके बाद जो है वो अब जाके वो उस तरह का गेम बना पाती है। तो आई थिंक इट टेक्स टाइम आपकी टीम बनाने में, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज बनाने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के जो डेवलपर्स है वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रंट लाइन में आके वो पहल कर रहे हैं कि वो इंडियंस गेम्स को भी उसी तरह पे डेवलप करे और उसी लेवल पे जो है वो इंडियन गेम्स को वर्ल्ड वाइड भी फेमस करे। क्योंकि अगर हम हमारी गेम्स नहीं देखेंगे, हम हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कौन यूज़ करेगा दुनिया में। सो सबसे पहले यही चीज़ आई थिंक वो दिमाग में आती है। लेकिन जब अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम के ऊपर और साथ में ट्विटर के ऊपर इस दोनों जगह पे उसको पब्लिश किया या उसको एक तरह से लॉन्च किया तब पता चला कि अनाउंस किया आई शुड से कि ये जो गेम है वो काफ़ी एक हद तक काफ़ी एक्शनेट पैशनेट गेम होने वाली है। इस पर लोग जो है वो हर तरह की चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि टेक्निकल गुरुजी ने कहा कि ये जो है वो एंकोर गेम्स जो हमारी कंपनी है बेंगलोर बेस्ड वो डेवलप करेगी। और इंडिया जो है वो IT में माना जाता है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। इंडियन जो
स्टेट्स या बिजनेसमैन होते हैं या इंडियन जो पर्सनल होते हैं वो आई थिंक बड़ी बड़ी कंपनीज एक्वायर की हुई है, उनके की पोजीशन में टॉप में बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया भी जो है वो अब गेम में आए, रेस में आए, और इंडिया में वो पोटेंशियल है, इस जस्ट कि हमें वो पुश करने की ज़रूरत है। हमें भी एक तरह से थोड़ा सा हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है वो हम पूरे मार्केट में छा सकते हैं। बिकॉज वी आर 1.3 बिलियन पीपल। बाहर के लोग आके अपनी चीज़ों को बेचते हैं, तो क्यों ना हम जो इंडिजिनस चीज़ों को ही डेवलप करें। तो इस गेम को हो सकता है कि बनने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अनाउंसमेंट हुई है तो देर सवेर आ ही जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि दिवाली के आसपास या हो सकता है क्रिसमस के आसपास तो कम से कम ये आ ही जाएगा, विच इज़ अबाउट 3 to 4 months फ्रॉम नाउ। एंड अगर ये आता है और अच्छा गेम होता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा और काफ़ी कड़ी टक्कर देगा। इवन पबजी रिटर्न भी आती है, तो भी मुझे लगता है कि अगर इस गेम का एक कस्टमर बेस बन गया, एक फैन बेस बन गया, तो फिर लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी, पबजी के जो लोग हैं, दूसरी गेम्स जो डेवलपर है उनको भी। और मुझे याद है कि इंडिया, ये गेम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो उसको बैकअप नहीं किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आई एम श्योर कि चाहेगी कि ऐसा गेम जो डेवलप करे इंडिया। और जैसे कि इस गेम में कहा भी गया कि इसका जो 20% रेवेन्यू होगा वो भारत के वीर जो एप्लीकेशन है, जिसका भी इनिशिएटिव अक्षय कुमार जी ने लिया था। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जहाँ पे कोई भी जो है वो आके डोनेशन दे, और अगर वहाँ पे एक फौजी के नाम पर जो कि शहीद हुए हैं, शायद मुझे जहाँ तक मालूम है, उनके नाम पर 10 लाख रुपए आ जाए, 1 बिलियन इंडियन रुपीज़ आ जाए, तो फिर उनका नाम जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा और वो 10 लाख रुपए उनको जो है वो उनकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ताकि वो जो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। उसके अलावा मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक गेम खेली थी जो कि इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल गेम्स है। मुझे मालूम नहीं है आप में से किसी लोगों ने खेली है, जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द स्काई। बहुत ही अच्छी, बहुत ही डेवलप गेम है। जब वो लॉन्च हुई थी तब भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स थे, काफ़ी बेहतर गेम थी कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स इन द मार्केट। और उसके बाद तो उन्होंने लगातार उसको डेवलप किया है, और अब तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो वो गेम किसी भी तरह से 19 से दूसरी गेम के मुकाबले में। सो हमें सपोर्ट करना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती है, और थोड़ा सा वक्त लगता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद उनको भी फर्स्ट ट्राई में पता नहीं चलता है, फिर फीडबैक मिलता है, ट्रायल एंड एरर होता है, फिर चीज़ें इंप्रूव होती है। सो इट्स अ ग्रेट अनाउंसमेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो हालांकि इतनी गेम्स नहीं खेलता हूँ, लेकिन अगर ये इंडियन गेम है अच्छी होगी तो ज़रूर हम लोग ट्राई करेंगे, और होपफुली कि ये जल्द आ जाए और इंडियन मार्केट में एक बार फिर से जो पबजी का एक अभी लॉस हुआ है, अभी जो वैकेंट स्पेस हुई है, उसको फिलअप करें। और ये इंडियन गेम्स होगी तो फिर अगर वो फिलअप करती है तो वो हमारे लिए भी काफ़ी एक खुशी की बात होगी। सो या गाइज, होपफुली दैट गेम्स विल कम सून एंड वी विल एंजॉय द गेम इज़ वेल। उसके अलावा आपके पास कोई भी इस तरह की गेम या किसी भी तरह का वीडियो हो तो मुझे ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। आज इस वीडियो में गैस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है और मेरा रिएक्शन जो है आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।